हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, जिसे पता है कि वो मरेगा ही, उसका कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे क्या करना चाहिए। यश्रोतभ्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो स्मृतभ्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वापि परयम। अब ये जो बात है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कर रहे हैं भागवत में कौन? परीक्षित। कर किससे रहे? सुखदेव जी से। अच्छा, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, उनको पता है कि 7वें दिन मेरे की मृत्यु मेरी होगी, और ये मालूम जानते हुए भी उन्होंने प्रश्न कितने गजब के किए हम सब प्राणियों के कल्याण के लिए। आज हमें ये नहीं पता कि पूजा कैसे करें। कितने लोग तो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि महाराज फलाने महात्मा आ गए थे, वो ये कह गए ये जपो, फिर फलाने आए वो ये कह गए ये जपो, फिर फलाने आए वो ये कह गए ये जपो। तो जो जो कहते गए हम करते गए। कितने लोग तो हमसे कह देते, बोले महाराज कोई मंत्र बता जाओ। अब बताओ, मंत्र बता जाओ, जो कर रहे हो गुरु जी का दिया वो उसी को बता जा रहे हैं, वही करो। ये महत्वपूर्ण है, साधकों को ध्यान से सुनना चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा साधक को किसका स्मरण करना चाहिए? सबका नहीं करना चाहिए, एक बात तो क्लियर है। स्मरण किसका करें? स्मरणीय कौन है? भजन किसका करें? भजनीय कौन है? कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म नहीं करने योग्य है, किसका जाप करें, किसका जाप न करें, त्याग किसका करें। शास्त्रों में कहा गया पति चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, पर गर्भवती स्त्री का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे जब तक अबोध हों तब तक उनका त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं बूढ़े माँ बाप का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, गुरु का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। हम सभी का त्याग कर दें, किसका त्याग करें? अब देखिए यहां है किसका भजन करें, किसकी पूजा करें। आजकल इस बात की भी कोई ध्यान चिंता करता है किसकी पूजा करें? बोलो। हम किसी मंदिर में गए, वहां पर कोई व्यक्ति बैठा मिल गया, उसने कह दिया इसकी पूजा करो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब हम ये भी नहीं पूछेंगे यहां कौन से देवता की पूजा आप हमको बता रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। ऐसे ऐसे देवता आ गए कलयुग में। एक आध तो महाराष्ट्र में भी है ऐसा देवता, एक आध गुजरात में है ऐसा देवता, एक आध राजस्थान में भी है ऐसा देवता, एक आध हमारे उत्तर प्रदेश में भी होंगे 2-4 देवता, और मध्य प्रदेश में तो देवता ही देवता। कहीं चले जाओ 1-2 देवता हर जगह एक्स्ट्रा हैं, जो पुराणों में जिनका मतलब ही नहीं। हमारा अभिप्राय यह है आप शास्त्रों को मानते हो तो शास्त्रों की भी मानो, बात तब बनेगी। अब शमशान में भूत प्रेतों को पूजोगे तो भगवान गीता में कहते हैं भूत प्रेतों को पूजने वाला भूत प्रेत ही बनता है, उन्हीं के लोक में जाता है। देवी देवताओं को पूजने वाला मनुष्य देवी देवताओं के लोक में जाता है, पुण्य नष्ट हो जाने पर पुनः धरती पे वापस आता है। लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे ही लोक में आता है, और वो वापस कभी धरती पे नहीं आता है। हम भी कृष्ण की पूजा करते हैं, आप भी कृष्ण की पूजा करते हैं, हम दोनों मरेंगे और गोलोक में मिलेंगे, न तुम्हें आना ना हमें आना। और वहां मिलेंगे तो वहीं बैठ के ठाकुर जी की कथा पूछ भी लिया करेंगे, थोड़ा परमिशन दे दो सर, किसी लता पता में बैठ के यहाँ कथा कर लें, ये सुन लेंगे। हमारा नीचे से ही संबंध बना है, उसी कथा ने तो हमें यहाँ पर लाया। अन्य के आगे गिड़गिड़ाने से, मांगने से, भिक्षा मांगने से लाख गुना अच्छा है अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखो और अपने इष्ट से मांगो जो मांगना। अगर तुम्हें देना है तुम दो, नहीं देना है तो मत दो, तेरे अलावा हमें किसी से मांगना ही नहीं। और धीरे बजाओ ना थोड़ा और।
तेरे अलावा किसी से नहीं कहना, तेरे अलावा कुछ नहीं मांगना। समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसी इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। और यही प्रश्न है राजा परीक्षित के, क्या सुने क्या ना सुने, क्या देखें क्या ना देखें, क्या बोलें क्या ना बोलें, किसकी पूजा करें किसकी पूजा न करें, किसका भजन करें किसका भजन न करें।